गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे थे। फ्लूइड मैकेनिक्स में पहली यूनिट चल रही थी, उसके अंदर प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ ली थी। 5 टाइप की प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ ली थी और अभी अपन पढ़ेंगे फ्लूइड रियोलॉजी। अभी प्रॉपर्टी अपने को और पढ़नी है, जैसे वेपर प्रेशर है, इसके अलावा सरफेस टेंशन है, तो 2-3 प्रॉपर्टी और पढ़नी है। उससे पहले अपन रियोलॉजी पढ़ लेते हैं। रियोलॉजी, इसको अपन फ्लूइड रियोलॉजी भी बोलते हैं। रियोलॉजी है क्या? देखो, अगर इसकी डेफिनेशन देखे जाए रियोलॉजी की, इट इज द ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स या फ्लूइड in which we study about behavior of different, ऐसा ही बोल सकते हो, बिहेवियर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लूइड। तो अपन इस रियोलॉजी के अंदर या फ्लूइड रियोलॉजी के अंदर क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के फ्लूइड के बिहेवियर की स्टडी करते हैं, या आप सिंपल सा इसको समझ सकते हो कि टाइप्स ऑफ फ्लूइड के बारे में पढ़ते हैं, है ना, कि कितने टाइप के फ्लूइड अपने फ्लूइड मैकेनिक्स में यूज होते हैं, या जो भी फ्लूइड है वो किस टाइप का है, वो अपन सारा किसके अंदर पढ़ते हैं, इस फ्लूइड रियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा मैं इसे कैटेगराइज कर देता हूँ। ये आपके पास रियोलॉजी, कितने टाइप के फ्लूइड अपन इसके अंदर पढ़ेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपका आइडियल फ्लूइड, नंबर सेकंड पे न्यूटोनियन फ्लूइड, नंबर थर्ड पे नॉन न्यूटोनियन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। इसके बाद रिंगम प्लास्टिक या आइडियल रिंगम प्लास्टिक, और उसके बाद थिक्सोट्रोपी। तो मेनली आप कितने टाइप के फ्लूइड पढ़ने हैं, जिसमें से आइडियल फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन, आइडियल रिंगम प्लास्टिक और उसके बाद थिक्सोट्रोपी फ्लूइड। अब जो ये नॉन न्यूटोनियन है, इसके अंदर 2 टाइप के होते हैं, एक आपका डाइलेटेंट और एक होता है स्यूडोप्लास्टिक। ठीक है, डाइलेटेंट फ्लूइड और स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड। और ये थिक्सोट्रोपी में क्या होता है, 2 होते हैं, एक होता है ग्रेड 1 और एक होता है ग्रेड 2। ठीक है, तो ग्रेड फर्स्ट को अपन थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड बोलते हैं और सेकंड को क्या बोलते हैं अपन, रियोप्टिक, है ना। तो ग्रेड सेकंड को अपन ये बोलते हैं। तो अपन अभी तो मैंने आपको एक क्लासिफिकेशन बताया, इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसका पूरा एक फ्लूइड के बारे में स्टडी करेंगे कि कैसे आप जब शियर स्ट्रेन की बात करता हूँ या एंगुलर डिफॉर्मेशन जैसे जैसे इंक्रीज होता है तो आपके उस फ्लूइड के विस्कोसिटी में क्या इफेक्ट आता है ना, वो अपन सारा देखेंगे। तो सबसे पहले अपन हेडिंग लगा लेते हैं आइडियल फ्लूइड। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे अपन, आइडियल फ्लूइड के बारे में। तो देखो बच्चों, आइडियल फ्लूइड कौन सा, देखो सबसे पहले फ्लूइड के आगे नाम लगा आइडियल। आइडियल लगती है आपको पता चल गया होगा, अगर कोई भी चीज आइडियल है इसका मतलब उसमें कुछ भी, जैसे अपन आइडियल किसको मानते हैं, जिसके अंदर कमियां बहुत कम होती है। तो जैसे ही अगर इस आइडियल फ्लूइड की बात करूंगा तो सबसे पहला जो फ्लूइड आइडियल की जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, इनकम्प्रेसिबल। ऐसा फ्लूइड जिसको अपन कंप्रेस नहीं कर पाएंगे, अगर आप प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज करते हो तो डेंसिटी चेंज नहीं होती है ना। तो जो आइडियल फ्लूइड होगा वो कैसा होगा, इनकम्प्रेसिबल होगा, है ना, उसको अपन कंप्रेस नहीं कर पाएंगे। अगर सेकंड बात करूं, इनविस्किड का मतलब विस्कोसिटी की वैल्यू क्या होगी, 0। तो बोलोगे सर ऐसा पॉसिबल है क्या,
ऐसा कोई फ्लूइड बना है, ऐसा कोई लिक्विड बना है इसकी विस्कोसिटी 0, बिल्कुल नहीं बना, ऐसा फ्लूइड होता ही नहीं इसकी विस्कोसिटी 0। लेकिन मैंने तभी तो मैंने बोला उस फ्लूइड का नाम क्या है, आइडियल फ्लूइड है ना। तो फ्लूइड कभी भी आइडियल होता ही नहीं है, अगर देखा जाए तो ऐसा आइडियल फ्लूइड आपको कभी मिलेगा नहीं। लेकिन कुछ स्टडी है जो आपको करनी होती है तो उस चीज़ को आप आइडियल मान के चलते हो, है ना। जैसे फ्लो है, फ्लो के बारे में बताऊंगा मैं। तो पहले इसके बारे में अगर थर्ड नंबर पे बात की जाए, पहली इनकम्प्रेसिबल हो गई, दूसरी इनडिस्क्रीट हो गई, तीसरा आपका नो सरफेस टेंशन, कोई भी सरफेस टेंशन फोर्स उसके ऊपर नहीं लगेगा। नंबर 4 नो रेजिस्टेंस फोर्स, मतलब अगर फ्लो हो रहा है तो उस फ्लो में अगर फ्लो एक बार स्टार्ट हो गया तो कभी भी फ्लो स्टॉप नहीं होगा, वो फ्लो होता रहेगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? इसका मतलब उसके बीच में कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, कोई फ्रिक्शन ही नहीं लग रहा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। लेकिन आइडियल फ्लूइड अगर आपसे बोला जाए कि आप आइडियल फ्लूइड को डिफाइन करो तो आपको ये 4 कंडीशन लिखनी होगी कि वो इनकम्प्रेसिबल होगा, इनविस्कोड होगा, सरफेस टेंशन नहीं होगा उसके ऊपर एप्लीकेबल, और ना ही कोई रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो होगा। तो ये चारों कंडीशन किसकी है? आपके आइडियल फ्लूइड की है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि फिर आप टो और डी, क्योंकि कोई भी फ्लूइड के लिए आप जैसे किसी भी फ्लूइड की बात करते हो तो आप कौन सा फ्लूइड लॉ अप्लाई करने की कोशिश करते हो? न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो जैसे ही आपसे बोला जाएगा कि आप टो में और डी थीटा बाई dt में आप ग्राफ बना के बताओ, तो कुछ ये सारे ये देखो साथ ही इनकम्प्रेसिबल है, इनविस्कोड है, सरफेस टेंशन भी नहीं है, रेजिस्टेंस भी नहीं है, इसका मतलब इसका ग्राफ बनाऊंगा, आइडियल फ्लूइड के लिए ग्राफ यहीं पे बन जाएगा। ये क्या है? आपका आइडियल, है ना। अगर न्यू और डी थीटा बाई डी थीटा में डी थीटा बाई डी टी में अगर ग्राफ बनाएंगे तो भी क्या होगा? ये आइडियल के केस में केवल यही बन जाएगा। आपको सो नहीं, अगर ग्राफ बनाओगे तो आपको लगेगा यहाँ तो कुछ भी नहीं बनेगा, केवल ये जो एक्स एक्सिस की लाइन है वहीं पे एक लाइन आप बना दो तो ग्राफ किसका हो जाएगा? आपका सिंपल सा आइडियल फ्लूइड का ग्राफ हो जाएगा। हो सकता है आपके कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, है ना, और आपको 4 ग्राफ बना के बता दें कि आइडियल फ्लूइड का आप ग्राफ बताओ कौन सा है, तो ओ डी थीटा डी के इसमें। तो ये था। अब एक चीज आपको और समझनी है इसके साथ, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या कोई भी फ्लूइड आइडियल हो सकता है या कोई फ्लो आइडियल हो सकता है? 2 चीजें मैंने बोली है, एक बोला है फ्लूइड और एक बोला है फ्लो। तो क्या फ्लूइड है वो आइडियल हो सकता है या फ्लो आइडियल हो सकता है? तो दोनों चीजें आपको समझनी होगी। तो मैं आपको बता दूं, फ्लूइड कैन नेवर बी आइडियल बट फ्लो कैन बी आइडियल। मतलब फ्लूइड नेवर बी आइडियल बट फ्लो कैन बी आइडियल। क्या समझे इस लाइन से आप? इसका मतलब फ्लूइड कभी भी आइडियल नहीं होगा लेकिन फ्लो आइडियल हो सकता है। तो पूछोगे, आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर जब फ्लूइड ही आइडियल नहीं है तो फ्लो कैसे आइडियल हो जाएगा? देखो, फ्लो कैसे आइडियल हो जाएगा वो आपको बता देता हूँ। फ्लूइड तो मैंने आपको बता दिया आइडियल नहीं हुआ क्योंकि ऐसा कोई फ्लूइड है ही नहीं जो जिसके अंदर कोई विस्कोसिटी नहीं हो। अगर विस्कोसिटी नहीं होगी तो उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होगा, और इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होगा मतलब आप अगर फ्लो एक बार होना स्टार्ट हो गया तो इसका मतलब कभी रुकेगा ही नहीं। तो ऐसा पॉसिबल है? कभी ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। इसका मतलब फ्लूइड तो आइडियल नहीं हो सकता। अब अपन देखते हैं फ्लो कैसे आइडियल हो सकता है। अब हम बात करेंगे फ्लो कैसे आइडियल हो सकता है, उसको देखते हैं। देखो, एक मैं प्रोफाइल बना रहा हूँ, वेलोसिटी प्रोफाइल बना रहा हूँ। जैसे कोई भी चैनल था मेरे पास, उसके अंदर फ्लो हो रहा है। अगर ये इसकी सरफेस है, सरफेस के ऊपर आपको पता है वेलोसिटी कितनी होती है? 0, क्योंकि ग्राउंड है वो आपका फिक्स है। ग्राउंड अगर मोशन में नहीं है तो इसके पास जो भी फ्लूइड का पार्टिकल होगा उसके पास वाला, वो उसकी वेलोसिटी भी कितनी होगी? 0 होगी। अब जैसे जैसे अपन ऊपर जाते जाएंगे इस सरफेस से हो सकता है यहाँ पे 0, फिर 1, फिर 2। मान लो जो यूनिफॉर्म फ्लो वेलोसिटी है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी वो कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड है। तो वेलोसिटी ऐसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कहीं पर जाके कितनी हो जाएगी? 10 मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम हमेशा मैक्सिमम 10 मीटर पर सेकेंड ही होती है, लेकिन 99% हो जाती है इसका, तो 0.99 बोल सकते हैं। कितनी वेलोसिटी हो जाती है ना। तो अगर आप बात करोगे जहां से वेलोसिटी इसकी 10 मीटर पर सेकेंड हो गई
आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी को कितना दे रहे थे 10 मीटर पर सेकंड, और अगर आप उस वेलोसिटी को अगर अचीव कर पा रहे हो, इसका मतलब इस लाइन से ऊपर आपका फ्लो होगा वो कैसा होगा, आइडियल फ्लो होगा। तो ऐसे आप समझ सकते हो कि आपका फ्लूइड तो आइडियल नहीं था, लेकिन आपका फ्लो कैसा है, आइडियल हो सकता है। आपने करके शो करके बता दिया कि कैसे इसका फ्लो आइडियल होगा, तो ऐसे अपन बता सकते हैं। तो ये था आपका कैसा आइडियल फ्लूइड था। अब सेकंड अपन बात करते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। सेकंड अपन बात करते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। देखो बच्चों, फ्लूइड के आगे नाम लिखा है न्यूटोनियन। तो न्यूटोनियन कौन सा होगा, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करेगा, उस फ्लूइड को अपन क्या बोलेंगे, न्यूटोनियन फ्लूइड बोलेंगे। सिंपल सा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या था कि शियर स्ट्रेस है वो रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन के इक्वल होगा या du/dy के वेलोसिटी ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो जो भी फ्लूइड इस लॉ को फॉलो करेगा वो क्या होगा, आपका न्यूटोनियन फ्लूइड होगा। तो इस केस में आपसे पूछा जाए कि टो और d थीटा बाई dt में आप ग्राफ बना के बताओ, तो सिंपल सा आप देख सकते हो कैसा ग्राफ होगा। अगर कोई भी चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इसका मतलब क्या होता है, 45 से इस एक्स एक्सिस से 45 डिग्री एंगल बनाती हुई एक सेंटर से जाती हुई लाइन जाएगी, यही किसका ग्राफ है, टो और d थीटा बाई dt। अगर आपसे बोले कि u और d थीटा बाई dt में ग्राफ बनाओ, u और d थीटा बाई dt में अगर ग्राफ बनाओगे तो कैसा ग्राफ बनेगा, ऐसा ग्राफ आपको मिलेगा। तो आपसे देखो हो सकता है थ्योरेटिकल कुछ पूछ ले, हो सकता है आपसे अगर एमसीक्यू होगा तो उसके अंदर आपसे न्यूमेरिकल में ग्राफ बना के पूछ ले, ये 4 ग्राफ दे दे कौन सा ग्राफ सही है, ये भी पूछ सकता है। तो आपको हर तरीके से इक्वेशन आना चाहिए। तो ये आपका क्या है, न्यूटोनियन फ्लूइड है। अब न्यूटोनियन फ्लूइड के एग्जांपल आपको पता होने चाहिए, जो भी जैसे एग्जांपल बताया था न्यूटोनियन फ्लूइड के, वाटर, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एटसेट्रा, ये सारे एग्जांपल किसके हैं, आपके न्यूटोनियन फ्लूइड के। मतलब ये सारे फ्लूइड ऐसे हैं जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तीसरे टाइप के फ्लूइड कौन से होंगे, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। आप खुद बताइए नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कौन से होंगे, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करते हैं। अब की बार मतलब ये आपका टो d थीटा बाई dt न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी था, तो अब की बार ये इसको फॉलो नहीं करेगा। अब की बार टो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा किसके, d थीटा बाई dt के। इसके अलावा कुछ भी हो सकता है लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। तो क्या मैं उसको ऐसा लिख सकता हूँ, कुछ ऐसा होगा, है ना। तो मैंने एक n लिख दिया और b, और ये n और b है वो वेरी होते रहेंगे। n की वैल्यू हो सकता है ग्रेटर देन 1 हो सकता है लेस देन 1 हो, b की वैल्यू हो सकता है कहीं पे 0 हो, तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग वैल्यू होगी। तो ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड हो गए, इसके अंदर इस लॉ को फॉलो किया जाएगा, इसको इस वाली कंडीशन को फॉलो करेंगे अपन। तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड मैंने आपको 2 टाइप के बताए थे, पहला था आपका सूडोप्लास्टिक फ्लूइड और दूसरा था कौन सा, डाइलेटेड फ्लूइड। तो सबसे पहले अपन कौन सा पढ़ लेते हैं, डाइलेटेड फ्लूइड पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास है डाइलेटेड। देखो इस केस में b आपका कितना होता है 0 और n की वैल्यू कितनी होती है ग्रेटर देन 1। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर b की वैल्यू 0 हो और n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो वो फ्लूइड कौन सा होगा, आपका डाइलेटेड फ्लूइड होगा। और जनरली जैसे अपन अगर फ्लूइड मैकेनिक्स में बात करूं तो ये डाइलेटेड फ्लूइड के केस में n की वैल्यू ग्रेटर देन 2 ही होती है ना। ग्रेटर देन 1 का मतलब अब अपन जनरली लिख लेते हैं कई बार, क्योंकि कंडीशन जब अपन बनाएंगे तो या तो ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1, लेकिन जनरली अगर इसकी वैल्यू देखी जाए तो ये ग्रेटर देन 2 ही होती है। जैसे मान लो मिनिमम इसकी कितनी वैल्यू होगी, 3 वैल्यू होगी। ठीक है, तो आपके पास फॉर्मूला है ये, तो म्यू d थीटा बाई dt की वैल्यू की पावर n और d की वैल्यू कितनी है 0, तो टो इक्वल्स टू म्यू d थीटा बाई dt। क्या उसको ऐसा लिख सकता हूं मैं, देख के एक बार बताना। इसकी पावर मैंने n-1 कर दी है
और यहाँ पे इसको डी थीटा बाई डी टी को अकेला लिख दिया, इसलिए रखा क्योंकि ये जो वैल्यू होगी ये आपकी, इसको बोला जाता है बच्चों म्यू अपरेंट, क्योंकि अब जो आपकी विस्कोसिटी का जो काम करेगा, विस्कोसिटी का जो टर्म है ये वाला क्या है, विस्कोसिटी का टर्म है, और ये डी थीटा बाई टी, क्योंकि मैं कोशिश क्या कर रहा हूँ, जो इक्वेशन आपके पास टो इक्वल्स टू म्यू डी थीटा बाई डी टी थी, ऐसी इक्वेशन बनाना चाह रहा हूँ मैं। तो ये डी थीटा बाई टी मुझे अकेला चाहिए, इसके साथ कुछ भी पावर वगैरह नहीं होनी चाहिए, तो ये जो ये वाला टर्म बचेगा म्यू, ये इसको मैंने क्या लिख लिया, क्योंकि इसको म्यू तो लिख नहीं सकता, क्योंकि म्यू के साथ एक टर्म और एक्स्ट्रा आ गया, तो ये मेरा क्या होगा, म्यू अपरेंट होगा, तो ये मैंने वैल्यू इसकी ऐसे लिख ली है। तो टो इक्वल्स टू म्यू अपरेंट इंटू डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। और म्यू अपरेंट किसके इक्वल है, म्यू इंटू डी थीटा बाई डी टी की पावर n माइनस, और आपको पता है कि n यहाँ पे जनरली क्या होगा, 2 से ज़्यादा होगा। अगर 2 से ज़्यादा होगा तो मैं यहाँ पे वैल्यू रख के देखता हूँ, 2 से ज़्यादा मान लो 3 रख लूँ n की इक्वल टू, जैसे मैंने n की वैल्यू 3 रखी, देखो अगर आप दो तरीके से पढ़ सकते हो, एक तरीका ये है कि आप डायरेक्ट इसका जो ग्राफ है वो याद कर लो कि भाई आपने देखा होगा बुक्स में भोजिंग आपको ऐसा ग्राफ दिखेगा, और मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ग्राफ आया कैसे, जिससे आपको रटना ना पड़े कि ग्राफ बना कैसे है, या आपको आना चाहिए, बनाना आना चाहिए, उसके बाद आप शॉर्ट में इसको रट सकते हो, कोई बात नहीं, आप याद रख सकते हो, लेकिन एक बार अगर आप कर लोगे तो आपको इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो तो n की वैल्यू मैंने इसमें रखी थी, जैसे ही n की वैल्यू 3 रखी है तो यहाँ वैल्यू आ गई म्यू डी थीटा बाई डी टी, n की वैल्यू 3 रखी तो यहाँ पे क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। तो अगर ये इक्वेशन आपको कैसी दिख रही है, देखो ये इक्वेशन दिख रही है y इक्वल्स टू mx, ऐसी इक्वेशन दिख रही है क्योंकि y, इसको मैंने y मान लिया, ये कोई कांस्टेंट म्यू, और ये डी थीटा बाई डी टी ये कांस्टेंट, तो स्लोप होगी वो डी थीटा बाई डी टी का स्क्वायर, तो y इक्वल टू mx स्क्वायर। ये किसकी इक्वेशन है, किसकी इक्वेशन है, ये पैराबोला की, y इक्वल टू mx स्क्वायर पैराबोला की इक्वेशन है। अब अगर मैं इसका dy बाई dx निकालूं, dy बाई dx इसका स्लोप निकालने की कोशिश करूं तो कितनी आएगी, 2mx, ठीक है। तो इससे आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब ये पैराबोला की इक्वेशन अगर देखो, अगर इक्वेशन आपके पास ऐसी है, इसका मतलब ये लीनियर तो नहीं है, लीनियर होती तो y इक्वल टू x होता है ना, y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू 5x, लेकिन y इक्वल टू x स्क्वायर का टर्म या x क्यूब का टर्म कभी भी नहीं होता अगर लीनियर होती। अगर स्क्वायर का टर्म आया इसका मतलब कैसी इक्वेशन होगी, नॉन लीनियर होगी, उसका कुछ ग्राफ बनेगा, वो कैसा बनेगा, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। अब आप पूछोगे सर ऐसा ही ग्राफ क्यों बनेगा, ऐसा, इसका भी अपने को रीजन पता होना चाहिए। तो जैसे जैसे मैं देखो इसमें अगर x की वैल्यू पुट करता हूँ 0, आपको स्लोप निकालना, जैसे आपके आगे थर्ड ईयर में भी काम आ सकता है, ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी काम आएगा, सिविल वालों के और मैकेनिकल वालों के। तो जैसे ही मैंने आपको पता होना चाहिए, ये दो तरीके से बन सकता है ऐसा ग्राफ, ये ऐसा भी तो बन सकता है। तो यहाँ से इसकी स्लोप आप कैसे डिसाइड करोगे कि ग्राफ ऐसा बनेगा या ऐसे वाला बनेगा, है ना। तो ये डिसाइड करना बता रहा हूँ कैसे करते हैं। मान लो यहाँ पे जब x की वैल्यू 0 है तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी होगी, dy बाई dx होता क्या है, tan थीटा, क्योंकि स्लोप की बात कर रहा हूँ, तो tan थीटा की वैल्यू भी कितनी होगी, 0, ठीक है। इसका मतलब अगर tan थीटा 0 है तो 0 इसका मतलब स्टार्ट की वैल्यू 0 हो रही है, तो ग्राफ ऐसा बनेगा, क्योंकि अगर स्टार्ट की वैल्यू 0 नहीं होती, अगर इनफाइनाइट होती तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है ना। पर अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करता हूँ, है ना, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी, tan थीटा कितना होगा, यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो 90 देखो यहाँ पे जाके किसकी तरफ हो रहा है, 90 की तरफ हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, 0। तो आपको ग्राफ कैसा मिलेगा, यहाँ से 0 से स्टार्ट होते हुए ये मैक्सिमम, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ग्राफ कैसे, इसका ग्राफ ऐसे बना, आप गलती से ये मत बना के आ जाना, अगर ये बना के आ जाओगे तो ग्राफ गलत होगा, ठीक है। तो आपको पता चला कि ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अब अगर इसका देखें अपन, ये किस किस के बीच में ग्राफ है, म्यू और डी थीटा बाई डी टी। अब सेम आप ऐसे किसके बीच में ग्राफ बना सकते हो, तो और डी थीटा बाई डी टी के बीच में ग्राफ बना सकते हो, तो कुछ ऐसा ग्राफ आपको मिल जाएगा,
ठीक है। तो न्यूटोनियन फ्लूइड का कैसा बना था आपको, ऐसा था। तो ये आपका ग्राफ किसका है, डाइलेटेड फ्लूइड का ग्राफ है। अब इसके एग्जांपल आपसे पूछे जा सकते हैं कि आप डाइलेटेड फ्लूइड के एग्जांपल बताओ। तो एग्जांपल आपको बता देता हूँ, हनी, बटर, और इसके अलावा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर, राइस स्टार्च, ये सारे किसके एग्जांपल है, आपके डाइलेटेड फ्लूइड के एग्जांपल। ठीक है। तो दो तीन आपको याद होने चाहिए, सारे जरूरी नहीं है। ठीक है। तो ये सारी स्टोरी आपको ऐसे अपन सबके लिए पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि एक के लिए। तो आपको ये ग्राफ आया कैसे, ये आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्योंकि जब भी कोई एमसीक्यू आपको पूछा जाएगा अगर अच्छे एग्जाम में, तो आपसे ग्राफ में आपको भूल जाएगा, है ना। कई बार आपको ऐसे ग्राफ दे देता है, कई बार ऐसे ग्राफ दे देता है ना। आपको लगता है दोनों ही सही है, तो दोनों सही नहीं होते। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं सूडोप्लास्टिक फ्लूइड। तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में आपने डाइलेटेड पढ़ लिया। तो नॉन न्यूटोनियन में सेकंड टाइप का कौन सा है, सूडोप्लास्टिक। इसमें आप पूरा बताने की जरूरत नहीं है, आपको ग्राफ बनाना, स्लोप निकालना मैंने बता दिया कैसे निकालेंगे। बस आपको ध्यान क्या रखना है, इस केस में भी b इक्वल्स टू कितना होता है, 0, लेकिन n की वैल्यू डाइलेटेड में क्या थी, ग्रेटर देन 1 थी, अब की बार क्या होगी, लेस देन 1 होगी। तो अगर लेस देन 1 होगी तो सिंपल सा वही सारा ρ इक्वल्स टू म्यू d थीटा बाई dt की पावर n, सारा सिस्टम अपन वही करेंगे, म्यू d थीटा बाई और ये आपका आपकी बात क्या हो जाएगा, म्यू अपरेंट हो जाएगा। तो सारा कुछ सेम होगा, लेकिन अब की बार आप जब जैसे ही आप इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करोगे तो ग्राफ अब की बार आपको कैसा ग्राफ मिलेगा, अब की बार कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा, है ना। पिछली बार कैसा था, ऐसा था ग्राफ, अब की बार आपको कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा। ये लाइन यहाँ से होगी, है ना, कुछ ऐसा ग्राफ आपको मिलेगा, तो आपको ध्यान में रखना है। और इसके अगर एग्जांपल की बात करें अपन, तो इसके एग्जांपल होंगे ब्लड, इंक,